सहांतरण चक्र, ये दो शब्द इसमें बहुत ही गूढ़ है। अहंकार को हम ढकते हैं इससे, अपने क्षुद्र ज्ञान से, अपने लिमिटेड नॉलेज से। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने एक महात्मा जी से कभी सुना, याद रखेंगे। ये ना सोचेंगे कि कृपा होगी तो साधना करूं, कृपा होगी तो मैं करूं। उल्टा चलते हैं लोग, गलत समझ लेते हैं सारा। हम देखते तो हैं, देखने की शक्ति कहाँ से आती है? हमारी गति कहाँ से शुरू होगी? हमारी भूचरी से शुरू होगी, फिर दिक्चरी में जाएगी, फिर गोचरी में जाएगी, फिर खीचरी में जाएगी, और फिर उससे भी प्रकट होगी तो दीक्षित गगनचरी में जाएगी। ये गति है जो ज्ञान के अनंत अंतरिक्ष में विचरण करती है, वही खीचरी है। हम सभी लोगों को इन समस्त जो शक्ति चक्र है इनका अन्वेषण करना पड़ेगा। शिवम तस्मै श्री गुरु। आज के जो 2 श्लोक हमने लिए वो पिछली बार भी लिए थे। पिछली बार श्लोक 6 यानी कारिका 6 और कारिका संख्या 7, इन दोनों पर चर्चा थोड़ी सी हुई थी। तो ये जो अपने 2 श्लोक अभी हैं, इन श्लोकों को साधना कैसे की जाए ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि कैसे इस स्पंद तत्व को तक पहुंचने की जो विधा है वो क्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए स्पंद तत्व के स्वरूप को और स्पष्टता से समझना पड़ेगा। स्पंद तत्व क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या है, और जिस स्पंद तत्व को अनुस्यूत कहा गया, यानी कि जो उसमें छिपा हुआ है, तो जो बाकी चीजें हैं वो क्या है, किसमें छिपा हुआ है, क्या वो स्पंद से अन्य है? तो इसकी स्पष्टता हम तो पहले भी कर चुके हैं कि सामान्य स्पंद, विशेष स्पंद, ये 2 प्रकार के स्पंद बताए गए। स्पंद में जब विशेषता आ जाए तो यह सामान्य स्पंद से भिन्न प्रतीत होने लगता है। और जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे पास कोई धागे हों, तो श्वेत वर्ण के हों, सफेद हों, तब उनको अलग अलग रंगों में यदि रंग प्रकट करें उसमें, तो फिर वो सफेद धागे के जैसा नहीं रहेगा, उसका अनुभव हमारा अलग होने लगेगा, विशेष होने लगेगा। निर्विशेषता से विशेषता में उसकी गति हो जाएगी। और यदि एक ऐसी डोर बनाई जाए, ऐसा एक सूत्र बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार के धागे लगे हों, तो उसमें एक सामान्य स्पंद होगा, यानी सामान्य धागा भी होगा। उसके अलावा उसी धागे के जो विशेष गतियां हैं वो उसके साथ चलेंगी। ठीक है ना? तो इन विशेषताओं के बीच में भी वह सामान्य स्पंद स्फुट है, ये बात हम बता चुके। कारिका में ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि अन्यत्र ताः स्फुटम्, अन्यत्र ताः स्फुटम्, यानी अन्यत्र कैसे, जहां सुखी दुखी आदि नहीं है ना, वहां कहते हैं हम विशेष स्पंद को निषेध करके या उसके ऊपर अपना आधान न करते हुए, संधान न करते हुए, उसको हम क्या करते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो सामान्य स्पंद पर पहुंच सकते हैं। कि भाई हमें ढूंढना जो होता है, ढूंढने की प्रक्रिया जो होती है, वो शुरू होती है जो हमें नहीं ढूंढना उसको अलग हटाने से। वो ढूंढने की प्रक्रिया में नहीं ढूंढने वाली चीजें जो नहीं चाहिए उनको हटाना पड़ता है। तो ये विधान होता है ढूंढने का। तो ये कहा गया कि
जहां जागृदादि विभेदेपि तद अभिन्ने प्रसरपति भी कहा गया, तद अभिन्ने भी कहा गया। और अभिन्न इसलिए कहा गया कि वो साथ में ही है, उसके साथ में उपलब्ध है। और कोई भी अनुभव या अनुभव का न होना, ये दोनों भी उसी प्रतीति के साथ चलता है जो अनुभव करता है, जो उपलब्धा है, उपलब्धा के रूप में रहता है। ठीक है ना? उपलब्धा यानी कि ज्ञाता के रूप में रहता है। ठीक है। और ये स्वभाव उसका कभी उससे दूर नहीं होता। तो जिन वस्तुओं से या जिन विशेष स्पंदों से हमें अपने आप को या अपनी चेतना को या अपनी दृष्टि को हटाना है, ये शक्तियां भी हमें उसी स्पंद से मिल रही। तो इसका अर्थ यही हुआ कि भाई हमें ये कृपा साध्य हो गया। पहली बात, बिना कृपा के नहीं होगा, क्योंकि जब स्पंद तत्व में ये गुण है कि वही चेतना करता है हमारे अंतःकरण वर्ग को, यतः करण वर्गो अयम विमूढ़ो मूढ़वत स्वयं। जब ये अंतःकरण जो करण वर्ग है, करण का मतलब होता है दो प्रकार के करण होते अंतःकरण, बाह्यकरण। तो जब दोनों करणों में से हम सूक्ष्म किसे मानते हैं? अंतःकरण को। और हमें लगता है कि अंतःकरण चैतन्य है, बाह्यकरण स्थूल या निश्चेतन है या जड़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से और स्पष्ट कर दी गई कि करण वर्ग पूरा ही मूढ़ है, पूरा ही मूढ़ है, जड़ है और मूढ़वत स्वयं। ठीक है, ये स्वयं मूढ़वत है, इसमें कोई शक्ति नहीं है ज्ञान प्रदान करने की, ज्ञान ग्रहण करने की, ज्ञान को या अज्ञान को, ज्ञान को, जड़ को, चेतन को भी अलग अलग करने की भी कोई शक्ति नहीं है। यह मूढ़वत है। इसके बाद ये कहा गया कि सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संहृति। ठीक है। अब इसके साथ इसके अंदर में जब स्पंद तत्व का परिणाम निकलता है, उसका प्रभाव आता है, तब वह कैसा सब किसी में समर्थ हो जाता है? प्रवृत्ति में, स्थिति में और संहृति में। यानी कि तीनों बातें कही। प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति थोड़ी देर स्थिर रहती है, फिर प्रवृत्ति का संहार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई, एक शब्द को बहुत समझना पड़ेगा, सहांतरेण। इस सहांतरेण चक्र, ये दो शब्द इसमें बहुत ही गूढ़ है। देखो, हम चक्रों का हम कई बार शिव सूत्र में भी उस पर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी कर शक्ति चक्र विभव प्रभुम के रूप में शक्ति चक्र की बात कही। और करण वर्ग विमूढ़ है। करण वर्ग स्वयं में चेतन नहीं है या मूढ़ है, उसमें चेतना का संचार कहाँ से होता? सह अंतरेण चक्रेण, अंतर के चक्रों से। यानी ये जो शक्ति चक्र जिसकी व्यवस्था हमने पहले बताई गई, वो शक्ति चक्र करण वर्ग से भी अतिरिक्त है, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है ना? हालांकि उसका हमने मोटा मोटा अर्थ किया था कि शक्ति चक्र तो हर जगह उपलब्ध है ना? शक्ति चक्र पदार्थ में भी है, शक्ति चक्र हमारे अनुभवों में भी है, शक्ति चक्र हमारे अंतःकरण की क्रियाओं में भी है, शक्ति चक्र का प्रभाव हमारे विचार करने जैसी प्रक्रिया में भी है, क्योंकि विचार का उत्पत्ति होती है, प्रवृत्ति होकर विचार प्रतीत होती है। तो ये तो हमें अंतःकरण में भी
स्पष्ट दृश्य है, दिखाई पड़ता है कि हमारे अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये सब अंतःकरण का स्वयं का गुण नहीं है, ये बताएं। अंतःकरण के अंदर भी, अंतःकरण के अंतर में सहांतरेण चक्रेण, अब इसके अंतःकरण के अंदर जो चक्र है उससे ये चीजें प्रकट होती हैं। तो अब अंतःकरण के 4 चीजें हमें पता है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इसमें से 3 का तो स्पष्ट हमको स्वरूप पता ही है, भले ही हमारा उसमें एकाग्रता से हमारी उसके साथ एकता भले न हुई हो, लेकिन हमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजों का तो पता है। चित्त का बारे में भले ही न पता हो किसी को, लेकिन वो ये जो अहंकार है ये ही हमारे लिए, और ये अहंकार ही हमारे लिए प्राप्य वस्तु है। शुद्ध रूप करना है इसको, यहाँ इसको शुद्धता में देखना है। ये शुद्ध ही है, ऐसा नहीं है, शुद्ध अहंकार है, लेकिन जब यह प्रवृत्तियों से, मलों से, माया आदि से ढका रहता है और हमारे राग द्वेष आदि से ढका रहता है, तो ये अशुद्ध कहते हैं। ठीक, अब अहंकार में इसकी गति है, यानी अहंकार यानी जो मैं, ये जो हमारा क्षुद्र आत्मा है, जिसको हम छोटा आत्मा बोलते हैं, ये मैं है, ये अहंकार है। और इस अहंकार में ये सभी विशेषताएं हो सकती हैं, यानी इसकी गति अहंकार में है। तो जिस भी वस्तु की गति अहंकार में है, उसको दूर करने का काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा है और हमने ही इसके साथ अपना तादाद में बना के रखा है। अहंकार का अर्थ क्या है? हमारी अपनी खुद की परिभाषा, मैं कौन हूं, ठीक है ना, मेरी पहचान क्या है, मेरी परिभाषा क्या है, ये ही हमारा अहंकार है। और शुद्ध अहंकार क्या है? मैं हूं। देखो, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं, और मैं इसके बजाय ऐसा हूं, ऐसा करना ही अशुद्ध अहंकार है। और शुद्ध अहंकार क्या है? बस मैं हूं, ठीक। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अशुद्ध अहंकार के बीच में शुद्ध अहंकार की गति नहीं है। ये बात मैंने कहा कि अशुद्ध अहंकार वही है जो हमारे अलग तरीके के चश्मे से देखते हैं। अब जब हम अहंकार को हम ढकते हैं, इससे अपने क्षुद्र ज्ञान से, अपने लिमिटेड नॉलेज से, ठीक है। जैसे हम मानते हैं अपने अहंकार को कि मैं यह हूं, तो पहले कहते हैं मैं यह शरीर हूं। अब ये हमारी समझ है, ठीक है, हमारी समझ है, जो कि सीमित परिमित समझ है। इस सीमित परिमित समझ की वजह से हम जब इस अहंकार को से शरीर को, इस दृष्टि से शरीर को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये शरीर मैं हूं, बाकी शरीर मैं नहीं, ठीक है। ये शरीर तो मैं हूं, बाकी दृश्यमान पदार्थ संसार के जो चराचर जगत में दिखाई पड़ते हैं, व्यक्ति आदि के रूप में जो शरीर टहल रहे हैं, जंतु आदि के रूप में जो शरीर है, जो वनस्पति जगत का जो है, या तत्व आदि का जो जगत है, वो शरीर में नहीं। ये जो दृष्टि है, ये हमारे लिए यहाँ पर क्षुद्रता पैदा कर देती है, ठीक है। तो हर स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक शब्द कहा जाता है विपरीत भावना। हालांकि ये विपरीत भावना हम तब उपयोग में लाते हैं जब कोई क्रिया से संबंधित बात हो। तो कोई काम करने की तरफ हम चले, तो हम किसी भी काम को करने जब चलते हैं, तो उसके फल पर विचार करके, उसमें दोष देख करके, जो करने जा रहे हैं उसमें अच्छाई दिखाई पड़ रही थी, तभी तो करने जा रहे थे।
तो यदि हम उसमें विपरीत भावना करेंगे कि हम देखने की सामर्थ्य पैदा करेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें दोष है, इसमें दुख है, तो इस प्रकार की भावना करेंगे तो हम उससे अलग हो जाएंगे। तो विपरीत भावना केवल क्रिया में ही नहीं हो सकती है, बल्कि ज्ञान जो हमारा ज्ञान का जो डोमेन है इसे कहें, उसमें भी तो क्रिया ही हो रही है ना। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम इंद्रिय वर्ग को एक विशेष ओरिएंटेशन में लाते हैं, ठीक है, ये हमारा निर्णय होता है। और फिर हम बुद्धि को भी उसी तरह से उपयोग में लाते हैं, ये भी हमारा निर्णय होता है ना। जैसे बुद्धि में हमारे दो खाने बने रहते हैं, कंपार्टमेंट हमेशा, ये अपने को प्रभावित कर रहा है या दूसरे को, उसी हिसाब से फिर हम निर्णय लेते, ठीक है ना। ये अपने या अपनों को प्रभावित कर रहा है या दूसरों को, ये कंपार्टमेंट बुद्धि में भी बना है। तो बुद्धि भी हम सीमित रूप से, परिमित रूप से ही उपयोग में लाते हैं, और उसमें भी इस अहंकार का, इस अशुद्ध अहंकार का भी रिफ्लेक्शन उसमें मिलता है। तो इन सभी जो हमारे शक्ति चक्र हैं बाहर के, इनके साथ साथ शुद्ध स्पंद तत्व भी उपलब्ध है। एक से दूसरा शुद्ध से शुद्धतर होता जाता है, सामान्य से सामान्य, जो विशेष है विशेष से सामान्य, कम विशेष, फिर और कम विशेष और कम विशेष, ऐसे ही हमारे सारे चक्र चलते। तो जहां हमें विशेषता दिख रही है वहां पर निर्विशेष भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर संसार हमें बड़े विशेष दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यदि संसार को हम केवल दृश्य मात्र मान करके देखना शुरू करें तो संसार की समस्त विशेषताएं समाप्त होंगी। संसार में वैशिष्य रहेगा, लेकिन वो वैशिष्य अब हमें बांधेगा नहीं, हमारे अंदर क्षुद्रता नहीं प्रकट करेगा। उदाहरण के तौर पर संसार को देखने पर हम जब संसार में मेरा अपना और मेरा अपना नहीं जो भाव कर लेंगे तो ये संसार हमें प्रभावित करने लगेगा। और जैसे ही ये भावना हम अपने मन से हटा देंगे कि ये मेरा अपना और अपना पराया का संबंध हटाते हैं, जो राग का संबंध है हमारा, जो ममता का संबंध है हमारा, वो हटाएंगे तो संसार में वैभिन्न होगा, विशेषता होगी, लेकिन यह विशेषता अप्रभावी नहीं रहती है ना। तो अब एक स्टेप, एक कदम ऊपर बढ़ सकते हैं, इसी जगह हर जगह पर आप, जैसे हमारे अंदर मन है, हमारा जो मन है ये मन विशेष भी हो सकता है, निर्विशेष भी हो सकता है ना। देखो बहुत सारे हमारे विचार आते हैं हमें, पर हर विचार ही हमें परेशान करता हो ऐसा भी नहीं, बड़े तटस्थ विचार भी होते हैं आपके, है ना। ऐसे भी विचार होते हैं जिनमें कोई भी प्राप्ति का या अप्राप्ति का, प्राप्ति के सुख या आकांक्षा नहीं होती और अप्राप्ति का कोई द्वेष या दुख नहीं होता, ऐसे भी विचार आते हैं। तो हर तरह के विचार आ रहे हैं मन में। जब विचारों की श्रृंखला ऐसी चले जिसमें विशेषताएं होंगी, और विशेषता क्या है हमारी, विशेषता हमारी सबसे बड़ी है मैं मेरा, याद रखिए, ये सबसे बड़ी विशेषता का हमारा रंग है और यही सबसे बड़ा बंधन भी बनता है बाद में। मैं मेरा से जो विचार प्रकट होते हैं उस विचार को ही आपको विचार ही आपको बांधते हैं, बाकी विचार नहीं बांधते। आप चिंतन कर रहे हो किसी ऐसे तत्व पर जिसका मैं मेरा से संबंध ना हो, तो हो सकता है कि कोई भी आपको उसमें क्षोभ ना हो, कोई भी उसमें दुख ना हो, बल्कि आनंद ही हो, क्योंकि कल्पना की या अपने विचार की जो गति है वो अपने आप में मेरा ऐसा मानना है कि विचार का तो स्वातंत्र ही है कि वो इधर उधर जाए, ठीक है, विचार का स्वातंत्र ही है कि कुछ भी विचार आए। लेकिन हमारी समस्या है कि हम कुछ विचार तो चाहते हैं कि आए और उसके बारे में हम पूरा अपनी ऊर्जा लगा देते हैं, और कुछ विचार हम चाहते हैं कि इनके बारे में क्या विचार करना, उनको हम रिजेक्ट कर देते। तो हमारा स्ट्रगल है यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाले विचार आए, ये वाले ना आए।
और विचार की स्वतंत्रता है, हर तरह का आ सकता है, देखो, है ना, हर तरह का आ सकता है। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं होता कि हर तरह का विचार हम एंटरटेन करेंगे। योग के मार्ग में आपने देखा होगा कि जब कहा जाता है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट की जो परिभाषा दी गई है, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपको क्लिष्ट चीजों से बचो, और अपने आप अक्लिष्ट में जब अपनी गति होगी तो उनके प्रति कुछ करना नहीं होगा। हम अक्लिष्ट के प्रति हमें कुछ नहीं करना होगा, वो नैसर्गिक रूप से छूट जाता। ये बता रहा हूं, हमारी जो गति, हमें ये सिखाया जाता है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों से परे हो जाना है। तो पहले क्या करें? तो बोले पहले क्लिष्ट से परे हो जाओ। तो जो विचार हमें दुख देते हैं उनसे परे हो जाओ। अच्छा, जो विचार दुख नहीं देते, सामान्य विचार हैं, तब ऐसे विचारों में आप उलझोगे नहीं, अक्लिष्ट हो गए। ठीक है, अब इन अक्लिष्ट विचारों को भी छोड़ना पड़ेगा क्या? बोले कोई आवश्यकता है ही नहीं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से मन के आसन की दृढ़ता बनती है। सुखम स्थिरम आसनम, मन भी तो स्थिर होगा, आसन आसन मन का है, शरीर का नहीं है। सुख स्थिर सुख प्रकट होता है विवेक लगा करके, जब हम जीवन को देखते हैं और हम यहाँ पर ममता को छोड़ देते हैं और विशिष्ट विशिष्ट अहंता को छोड़ देते हैं। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महापुरुष हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। इस प्रकार के जो हमारे अपने विशेषण हैं, इनको इनको छोड़ दें तो हम सामान्य की ओर बढ़ते हैं। अब ये सारी प्रक्रियाएं जो हम कर रहे हैं अपने बुद्धि से, क्योंकि इसमें बुद्धि का प्राधान्य है। मीमांसा, तो जो मीमांसा है, वेदों का एक प्रभाग है मीमांसा। मीमांसा की गति तो केवल बुद्धि तक ही है। ऐसा नहीं है कि ये आपके जीवन में उत्थान का कारण नहीं बन सकता। यहाँ तक कि अपने बुद्धि तक भी हम गति कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। यानी बुद्धि के रूप में हम अपने को स्वीकार कर लें कि जो भी मैं हूँ, जो भी मेरी सेल्फ डेफिनेशन है, उसको मैं आज से इस नई परिभाषा को स्वीकार करूंगा और इसके हिसाब से ही अपनी बुद्धि को चलाऊंगा। जैसे कि हम कहते हैं शिवोहम, है ना, या तत्वमसि, या अहम ब्रह्मास्मि, या इदम विश्वोहम। इस प्रकार की जो हमारी परिभाषा है, यदि बुद्धि में स्थिर कर ली जाए, और क्यों कर ली जाए? बोले श्रद्धा के कारण कर ली जाए, क्योंकि इससे गति होगी। देखो, श्रद्धा के कारण कर ली जाए, है ना, है ना। जैसे स्कूल में जाते हैं तो बोले हम जा रहे हैं, नहीं नहीं, बोले स्लेट भी ले जाओ, चौक भी ले जाओ। बोले ये क्यों ले जाएं? बोले ले जाना पड़ता है, तभी सीख पाते हो। तो आपको नहीं पता होता क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। तो जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, उसमें जो जो आवश्यक है वो आपको लेके जाना ही पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो बताया गया आपके लिए ग्रीटिंग बन के रह गया हो, लेकिन इसी भावना के तहत आपको जीवन चलाना। शिवोहम इदम विश्वोहम, ये स्थिर बुद्धि में बैठा लेना। उसके बाद यदि यह परिभाषा स्पष्ट रूप से हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो हम बाकी चीजों में, क्योंकि अब हमने अहंकार को निर्विशेष कर दिया, इतना मानते ही, देखो तरीका है। एक तो है लड़ाई लड़ते रहो, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, हम दुखी च सुखी च करते रहो। ठीक है, ठीक है। जागरादि विभेदेपि तद अभिन्य प्रसरपति आदि जो है अवस्थाओं में, सब में अलग अलग अहम होता है। तो मैं ये नहीं हूं, मैं स्वप्न वाली चिड़िया नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं, करते रहो। तो इतने सारी चीजें करने के बजाय एक चीज कर लो, उसके लिए बता दिया गया, अपने को शुद्ध आत्मा रूप में स्वीकार कर लो, अपनी डेफिनेशन बदल दो। और ये डेफिनेशन बदलने के लिए ऐसे भी मत बदलो कि नहीं बस कहा है गुरु महाराज ने बदल लेंगे।
शास्त्र कहते हैं इसलिए बदल देंगे, इस पर श्रद्धा करते बोलो तो श्रद्धा क्या है बोले, शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा। अच्छा जी, तो ये सत्य कैसे है, इस पर बुद्धि लगाओ। जब तुमको लगने लगे कि हाँ यही सत्य है, और तब लगाना आसान हो जाएगा। श्रद्धा का मतलब ये हुआ, जो कहा गया है वो सत्य कैसे हो सकता है, उस पर तर्क लगाओ। शिवो हम, इदम विश्वो हम, मैं आत्मा हूं, मैं चित्त स्वरूप हूं, है ना, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं, है ना, मैं सतत हूं, मैं निरंतर हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं, ये कह दिया गया मान लो। तो अब इस पे बुद्धि लगाओ। जब बुद्धि से इसका बार बार इसको जब इसको परखोगे तो समझ में आएगा, हाँ यही बात सच है। बाकी चीजें तो होती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उपलब्धता वाली बात नहीं जाती। उपलब्धा के रूप में केवल मैं हूं, अभी मैं जानने वाले के रूप में उपलब्ध हूं, बाकी सब जाना ही जाता है। तो इस प्रकार से हम विशेष स्पंद से सामान्य स्पंद में गति करेंगे, लेकिन यह भी जानिए कि ये जो शक्ति आपको मिल रही है, या ये जो प्रवृत्ति मिल रही है, या जो इस प्रवृत्ति की स्थिति होगी, या जो इस प्रवृत्ति ना रहेगी, ये भी उसी स्पंद से है। तो इसलिए अब आप समझ लो कि यहाँ पर कृपा अनुस्यूत ही है, इसमें कृपा नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन आपको बताता हूं, आप सोचते हो कि कृपा होगी, कृपा होगी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने एक महात्मा जी से कभी सुना। वो कहते थे कि कृपा कर्म के अधीन है। इसका अर्थ क्या हुआ, कृपा अकर्मण्य होकर नहीं मिलती, ये भी स्थिति है। समझ में आई बात। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कई बार इस उदाहरण को आप लोगों को देता हूं कि भाई जब तक तुमने 48 नंबर का सही करके नहीं आओगे, तब तक कृपा और ग्रेस 2 मार्क्स का पास करने के लिए 50% लाने के लिए नहीं मिलती। वो कृपा कर्म के ही अधीन होती। ठीक है ना। तो इसलिए कृपा को कोई ऐसी चीज ना मानो जो कर्म से अतिरिक्त मिलने वाली चीज। ठीक है ना। कृपा है कर्म में उस स्पंद तत्व, उस शक्ति चक्र की स्वामिनी, या उस शक्ति चक्र के स्वामी की उत्प्रेरक के रूप में भूमिका। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। जो आप कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। करने के बाद जो कुछ बचे, या करने के बाद ऐसी स्थिति आए कि अब तुमसे ना होगा, तो वो होगा। वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना कि अब इससे ज्यादा तो मुझसे ना हो। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। ठीक है ना। अब नहीं होगा। ये स्थिति बना करके जब हम पहुंचेंगे, तब कृपा भी समझ में आने लगेगी, तब कृपा का अनुभव होगा कि भाई अपने से तो नहीं होता दिखता था, लेकिन हुआ। तभी तो कृपा समझ में आती। यदि कुछ किया ही ना हो, और वह जगह है, वह स्थान, वो जगह न पहुंचे हो जहां के आगे तुम्हारी गति ना हो रही, है ना, तो फिर कैसे पता चलेगा कि नहीं कृपा से ही ये गति हुई, है ना। कृपा को अप्रिशिएट कर पाने के लिए, उसकी पहचान भी जानने के लिए तो कर्म करना ही पड़ता, तब कृपा समझ में आती। तो कृपा कर्म साध्य है। मैं सन्यासी जी के वचन को उद्धृत कर रहा हूं। ठीक है। कृपा कर्म साध्य, याद रखेंगे। ये ना सोचेंगे कि कृपा होगी तो साधना करूं, कृपा होगी तो मैं करूं, मैं करूंगा तो जो बचेगा वो कृपा से। ये याद रखना हमेशा। ठीक है ना। उल्टा चलते हैं लोग, गलत समझ लेते हैं इस बात। इसलिए ये बात स्पष्ट करनी बहुत आवश्यक रहती है कि कृपा क्या है, ये स्पष्ट हो जाए जिसको, वो कभी भी अपने कर्म में कोई कोताही नहीं बरतेगा। ठीक है।
तब कृपा समझ में आएगी, है ना। जैसे डॉक्टर भी इलाज करता है, पूरी सारी अपनी जितनी भी नो हाउ है लगा देता है, फिर कहता है प्रार्थना करो। मरीज ले गए, बिस्तर पे लेटा दिया और डॉक्टर ने कहा भाई प्रार्थना करो, तो आप कहोगे अजीब डॉक्टर हो, इलाज किया नहीं और प्रार्थना करो कहते हो। इलाज पूरा करो, है ना। बोलो, आप यही तो दूसरे से उम्मीद करते हो ना। यही तो आपका भी तर्क कहता है कि इलाज किया नहीं, कृपा की बात करते हो। तो क्या यही यही तर्क अपने जीवन में भी लगाते हो कि साधना की क्या, पूरी लगाई क्या, पूरी ताकत लगा दी ना, पूरी जो मेडिकल साइंस की आज की नो हाउ थी वो डॉक्टर ने लगा दी, उसके बाद ही तो कृपा की बात करे, नहीं तो उसके पहले बेवकूफ है कृपा की बात करता। मानते हैं ना। इसी प्रकार से हम अपनी समस्त शक्ति लगा दें, पूरी की पूरी शक्ति लगा दें और तब कृपा की उम्मीद करें या तब कृपा की ओर उन्मुख होवे, कृपा मिलती है। ठीक, तभी मिलती। अब बात आती है, फिर से वापस लाता हूं इस विषय पर, सहांतरण चक्रेण। ठीक है, अब इसके भीतर के कौन से चक्र हैं? करण वर्ग के भी भीतर के चक्र, उन चक्रों में स्पंद को कार्य कर रहा है जिससे कि समस्त करण वर्ग में प्रवृत्ति, स्थिति और संहति, ये तीन गुण प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पहले की है आपसे, और हमारी चर्चा का विषय था वो जो हमने बताई थी शक्तियां, गोचरी, भूचरी, दिक्चरी, है ना, ऐसे सब बताया था आपको, है ना। वामेश्वरी, वामा, बताया था ना। तो उसमें से कुछ शक्तियों को समझे, अंतःकरण में ये शक्तियां कैसे चलती हैं, और यही सहांतरण चक्रेण की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, समझते हैं इसको। अच्छा, इसके पहले कि हम इसके अंदर चले, इसके बाद दूसरा श्लोक भी थोड़ा सा समझ लें तो तब चले, नहीं तो फिर कहेंगे कि आधा अधूरा रह गया, दूसरे वाले का क्या मतलब होता। तो दूसरे वाले में भी बहुत सीधी सीधी सी बात है, लभते तत्प्रयत्न। अब किस तत् माने कौन, तत् माने क्या है ये भी समझेंगे। तत् माने वही स्पंद तत्व। ठीक है, प्रयत्न यानी प्रयत्न करना पड़ेगा, परीक्षम, और कैसे प्रयत्न करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी, खुद से एग्जामिन करना पड़ेगा। हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोल रहा हूँ, एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा होगा। परीक्षा करनी, हमको खुद समझना पड़ेगा, खुद उठाना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, परीक्षा के बिना नहीं मिलेगा। तत्वम आदरात, तत्वम आदरात, कैसे करना पड़ेगा, आदर से करना पड़ेगा। यतः स्वतंत्रता तस्य सर्वत्र इयम अकृत्रिमा। ठीक है, ये हर स्थान पर यह स्वतंत्रता उसकी जो हमें तब समझ में आएगी जब हम इसकी आदर से परीक्षा करेंगे तब। ठीक है, तो आदर से करेंगे इसके बारे में पिछली बार बताया। क्यों करेंगे, आदर से करेंगे इसलिए क्योंकि परीक्षा करने की शक्ति भी हमें उसी से मिलती। यही बात हो गई कि करप्शन के केस में प्रेसिडेंट ने एक कमिटी या एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया और कहा कि तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम मेरे ऊपर लगे गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करो। देखो, हो गई ना बात, स्वतंत्रता भी दे दी, पर देखो उस व्यक्ति की स्थिति। अब वो उसको पूरी जो शक्ति मिली है वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से मिली। ठीक है, उस प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही उसको शक्ति प्राप्त है। अब वो भी क्या करेगा, अगर वो जांच करेगा तो वास्तविकता ये है कि वो जांच करेगा, और प्राइमा फेसी वो ये देखने की कोशिश करेगा, लगातार उसके मन में रहेगा कि भाई जब चाहे तब हटा ले पावर, उनका क्या है हम तो चल रहे हैं, लेकिन मन में तो रहेगा ना कि कहीं बुरा मान जाए तो, है कि नहीं। तो हमारी भी ऐसी ही स्थिति है, हमको भी आदर के साथ ही करना है, हमको भी
गलत दिशा में बढ़ते हुए गलत प्रिजम्पशन से हम, मानो कोई आदमी किसी बायस से, प्रिजम्पशन से, है ना, किसी मोटिवेशन से, है ना, अपनी दृष्टि को लगाने लगे, तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि भाई तुम बायस्ड होकर के जांच कर रहे हो, हटाते हैं तुम्हारी पावर, है ना, क्योंकि तुम्हारी दिशा ही गलत जा रही है ना। उदाहरण ऐसे ही तो लौकिक जगत का उदाहरण है, लेकिन वो व्यक्ति को ये स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, हमें सामर्थ्य शक्ति दी है, लेकिन हमें ये सामर्थ्य शक्ति मिली है स्पंद से, उसी के सामर्थ्य से ही हम ये कर पा रहे, इसलिए आदर के साथ करेंगे। अब आदर क्या है? ये आदर नहीं है कि हमें हमें आदर में और भय में अंतर है। देखो, आदर का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखना, जिसकी दिशा दशा जो जैसी हमें पता चलती है उसको वैसा स्वीकार करना, वही आदर होता है। ठीक है, जिस दिशा में हमें चलने के लिए शक्ति दी गई है या हमें स्वतंत्रता दी गई है, उसी दिशा में चले तो वो आदर होगा। ठीक है, सही है ना। यदि हमें शक्ति सामर्थ्य हमारे माता पिता ने बड़ा करके हमें बोलना सिखाया है, तो हमें इसलिए बोलना सिखाया है कि जगत में हम अपने व्यवहार कार्यों में कुशलता रखें, हमें इसलिए बोलना नहीं सिखाया कि हम उन्हीं को गाली दें। तो यहाँ पर जो शक्ति मिली है उसके प्रति आदर सिर्फ इतना ही रखना है, ये जो शक्ति है इसका सही उपयोग, इस शक्ति का आदर के साथ उपयोग ये है कि इसको तत्व के परीक्षा में लगाया जाए, ना कि संसार में। बस इतना है आदर। समझ में ही बात? आदर को भी स्पष्टता से, डरे डरे घूमेंगे देवी जी कब नाराज है? नहीं, देवी जी नहीं नाराज होने वाली। यथार्थ का जो हमारा, यथार्थ की तरफ बढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है, सत्य को जानने का जो उद्देश्य है, हमारे को तत्व की परीक्षा करने का जो उद्देश्य है, उसमें उस शक्ति का लगाना ही तत्व के प्रति आदर है, इन शक्तियों के प्रति आदर। ठीक है, संसार में समस्त शक्तियों का उपयोग हमें अपने स्वयं की परीक्षा करने में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, यानी स्वयं पर कार्य करना। ठीक है, ये आदर है। और निरादर क्या है कि दुनिया में लगाए। और निरादर क्या है वो तो आपको पता ही है कि नर्क पैदा करता है आदमी जो दूसरों पे काम करता है, या जो दूसरों से आशा भी करता है कि वो उसके अनुरूप काम करे, है ना? तो शक्ति का दुरुपयोग ही नहीं बल्कि कष्टकारी उपयोग हो जाता है, इसमें किसी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हमें शक्ति मिली है अपने अन्वेषण के लिए, आत्म संयम के लिए, आत्म परीक्षा के लिए, अपने तत्व को जानने के लिए, न कि दुनिया में हथौड़ा लेके घूमते रहने के लिए, कहाँ कहाँ स्क्रू ढीले हैं टाइट करने के लिए। है ना? तो ये विचार हमेशा रखना चाहिए। तो आदर का अर्थ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं तो आप लोग कहो कि इसमें तो हम तो फंस गए, हमारा क्या होगा, अब आदर कहीं गड़बड़ हो गया तो कहीं हमसे शक्ति न छीन जाए। ना 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 ना, जब तक अपनी सुलभ अवस्था में अपने ऊपर काम करोगे तो भी पूरी कृपा बनी रहेगी, स्वतंत्रता, वो तत्व की परीक्षा करने की आपको रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं कि वो सह अंतरेण चक्रेण क्या है। अब इस पर आ जाते हैं। पहले एक चीज समझते हैं, अभिनव गुप्ता जी ने इस बारे में कुछ कहा है, और यह पुस्तक का जो उदाहरण दिया जाता है इसमें, वो कहते हैं कि स्वातंत्र क्या है। स्वातंत्र तो आपको पता है ना कि हमने इस बारे में चर्चा काफी की है, परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति ही प्रथम शक्ति है, कहा था ना, है ना। शिव की स्वतंत्र शक्ति ही प्रथम शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? स्वातंत्र ही, अनंत आनंद ही स्वातंत्र है। ये भी मैंने बताया आप लोगों को भी समझता होगा, आनंद में ही स्वातंत्र है, दुख में कहाँ स्वतंत्र है? क्यों भाई? जब आनंदित होते हो ना, तब तो भिखारी को 200 रुपया, न्यौछावर में 1100 रुपया देते हो। अगर आनंद ना हो
तो भिखारी को चवन्नी देने में भी स्वातंत्र नहीं लगता। आनंद ही स्वातंत्र है। जब स्वातंत्र आनंद अनंत होता है तो अनंत स्वातंत्र। ठीक है, तो अंतरेण चक्रेण जो कहा गया, इसका अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि जब हमें कह दिया गया करण वर्गेषु अतः करण वर्गेषु, जब हम करण वर्गों का उल्लेख कर चुके हैं तो इसका मतलब है ये आंतरिक इंद्रियां नहीं है, अंतरेण चक्रेण। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही, पुस्तक का नाम है परात्रिंशिका विवृत्ति, उसमें ये बात उन्होंने थोड़ी स्पष्ट, स्वातंत्र के बारे में। ठीक है, अभिनव गुप्त जी ने, ना समझ में आएगी लिख लो पढ़ लो वो अलग बात है, समझ में नहीं आएगी, बाकी हम बताते रहते हैं, पुस्तकों के नाम लिखते रहो पढ़ते रहो। परात्रिंशिका विवृत्ति में ये बात कही गई। तो स्वातंत्र के बारे में अभिनव गुप्त पादाचार्य ये कहते हैं कि इसको उपलब्ध करना है यहाँ पर, उसमें कौन सी स्वतंत्रता देख रहे हैं जो उसमें अकृत्रिम रूप से उपलब्ध है हर जगह पर। तो अंतरेण चक्रेण आदि की बात समझनी, तो कौन से चक्र की बात है, कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? तो बोले कि ये आंतरिक इंद्रियां नहीं है, क्योंकि करण वर्ग का उपयोग किया जा सकता है, करण ही तो आंतरिक इंद्रियां हैं हमारे, है कि नहीं? करण यानी अंतःकरण ही तो आंतरिक इंद्रियां हैं। दूसरी बात, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पुर्यष्टक भी नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक इंद्रियां भी करण वर्ग से ही संबंधित होती हैं। आंतरिक इंद्रियां इसलिए नहीं है क्योंकि करण वर्ग कह किया गया, पुर्यष्टक भी इसलिए नहीं है क्योंकि आंतरिक इंद्रियां और करण वर्ग दोनों से संबद्ध होता है पुर्यष्टक। ठीक है, अच्छा, और इसका अंतरेण चक्रेण का अर्थ तो इंद्रियों के विषय भी नहीं हो सकते। माने हम दो तरह से अंतरेण चक्रेण देख सकते हैं ना। हम समझते हैं कि हम एक चक्र हमसे बाहर भी तो हो सकता है ना। हम नहीं समझते, शायद वो हमारे दृश्य में हो। जैसे मैं भी इसको जब मोटा मोटा डिफाइन करता हूं तो ऐसे तो करता हूं कि बाहर भी चक्र है, अभी यही तो कहा था हमने आपसे, लेकिन पारमार्थिक रूप से उसका अर्थ ये नहीं है। आप लोगों की योग्यता को देखते हुए ये बात कहता हूं कि बाहर भी चक्र है, लेकिन अंतरेण चक्रेण में स्पंद मिलता है, बाहर नहीं मिलता। वहां से विशेष से सामान्य में गति करने के लिए जो तर्क लगाया जा रहा है वहां से वो देता हूं। ठीक है, स्पंद का विशेष स्वरूप कहाँ मिलता है? अंतरेण चक्रेण, यानी अंतर के चक्रों में सामान्य स्पंद मिलता है। ठीक है, और इंद्रिय विषय इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये चलने फिरने आदि की क्रियाओं के रूप में ही नहीं होता। और स्पंद के बारे में कहा गया है कि ये सतत उपलब्ध है, नित्य है ना। तो क्रियाएं आदि और बाहर के पदार्थ आदि इंद्रियों के विषय आदि के तो गति ऐसी ही है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, उदय होते हैं या अस्त होते हैं। हम देखते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, जब हमारी आंखें खुली होती है तो भी तो दिखाई पड़ता है ना कि भाई ये प्रकट हुआ और ये चला गया। ठीक है, तो अभी यह चला गया, प्रकट हुआ चला गया, तो इसमें सातत्य नहीं है, निरंतरता नहीं है, ये अस्तित्व में आना जाने में है, इसलिए ये स्पंद तत्व नहीं हो सकता, खत्म बात हो। इस प्रकार से ये स्पंद जो है वो अंतरेण चक्रेण में देवियां देवता होते हैं, जो देवियां होती है ना वो चलाती हैं इसको। बाहर के जगत में जितनी भी प्रक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं उसके उपलब्धा के रूप में ही उपलब्ध होता है। ठीक है ना, तो जो भी कुछ उपलब्ध होगा वो करण वर्ग से ही हमको होता है, पहले तो समझो, पहली गति ये है हमारी। और करण वर्ग की चेतना कहाँ से आती है? तो बोले अंतरेण चक्रेण आती है। ठीक है, अंतर के चक्रों से आती है। बोले अंतर के चक्र में कौन है? बोले वहां पर देवियां हैं, देवता नहीं कहा गया यहाँ पर, शाक्त प्रधान ग्रंथ है, यहाँ पर देवियां हैं, शक्तियां हैं जो कि ये कार्य करती हैं, वो शक्ति चक्र ही है। तो शक्ति जहाँ कह दिया वहां पर हमने
इसको देवी रूप में बना दिया। ठीक है, तो अब कहते हैं कि ये कौन से तत्व की परीक्षा करना चाहिए, ये तत्व की परीक्षा करनी चाहिए कि कर्ण वर्ग किससे ये इसको शक्ति मिली, ये परीक्षा। हमारे मन में चेतना तो आती है, हमको लगता तो है कि हम चेतन हैं, पर ये चेतना कहाँ से आती है? ठीक है ना, हम देखते तो हैं, देखने की शक्ति कहाँ से आती है? 13 इंद्रियां बताई गई, तो इनमें ये कहा गया कि इसके इसके मूल स्रोत पे जाओ ना, इस पे ताकत कहाँ से आई, इसका जो मूल स्वरूप है उस पे जाओ, ये कहाँ से ताकत इनको मिली। बुद्धि तो काम कर रही है, लेकिन बुद्धि को ताकत कहाँ से मिलती, बुद्धि कहाँ से प्रकट होती है, इस पर परीक्षा करो। मन तो ठीक है, चलो मन के बाद विचार है, मन कहीं नहीं आता जाता, पता है, विचार इधर उधर आते जाते। मन जो है स्थिर वस्तु है, उसमें विचारों की गति है। जब विचारों की गति नहीं होती तो वो सामान्य मन हो जाता, और सामान्य मन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो हम निर्विशेष स्पंद में आ गए मन के। हर जगह ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं, जो बुद्धि है, बुद्धि से ज्ञान होता है, तो बुद्धि से दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। अच्छा सुनो, निर्विकल्प ज्ञान आनंद का स्रोत होता है। अब कैसे होता है देखो, निर्विकल्प का अर्थ होता है कि यहां पर हमें कोई इसमें हमारी पूर्व स्मृति न हो। हम जो सामान्य रूप से जीवन में अनुभव लेते हैं, तो हमारे निर्विकल्प ज्ञान तब होता है जब हमारी उस क्षेत्र में अभी तक कोई, अभी इस जन्म में भी मानते हैं अपने लिमिटेड आइडेंटिटी लेके, इसमें कोई पूर्व गति न हुई, उसमें बड़ा आनंद होता है। अच्छा देखो, जीवन में जो जो काम तुमने पहली बार किया होगा, पहली बार, जिसकी कोई पूर्व आपको जानकारी नहीं होती, वो निर्विकल्प होता है। ना आपको उससे उम्मीद होती है, ना पता होता कि होगा क्या, कोई स्मृति नहीं है, निर्विकल्प रूप से उपलब्ध होगा, और इस निर्विकल्प होने में हमें आनंद होगा। अब दोबारा जब वो होगा, नाम रूपात्मक विकल्प आ जाएगा, क्योंकि अब उसको तुमने कोई ना कोई छवि दे दी। तो ये हमारी परीक्षा के लिए ध्यान देने जैसी चीज है कि हम प्रयास करें कि अपनी स्मृति को अपने अनुभव के बीच में न लाने दें, संसार का अनुभव करें जितना हो सके, लेकिन अपनी स्मृतियों से संसार को रंग न दें, तो हमारे लिए संसार आनंद का ही विषय है। और संसार विशेष स्पंद के रूप में जितना अभी विशेषता से भरा हुआ है, उससे कम विशेषता से भरा हुआ हमें अपने आप आनंद का स्रोत मालूम पड़ने लगे। ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रहे हो, ऐसे खाओ कि जैसे पहली बार खा रहे हो, ऐसे चलो कि जैसे पहली बार चल रहे हो, ऐसे उठो कि जैसे अभी पहली बार उठ रहे हो, ऐसे बोलो कि जैसे अभी बोलना ही शुरू किया। ठीक है, ऐसा करो। मतलब अपने स्मृति से जितना कम से कम इस क्षण को, इस क्रिया को, इस कर्म को, इस अनुभव को हम रंगे नहीं, उतना जीवन में आना। उदाहरण के लिए अभी जहां बैठे हो, यही कल्पना कर लो कि देखो इस कमरे में मैं पहली बार बैठा हूं, मुझे इस कमरे का कोई ज्ञान नहीं, देखो तो इस कमरे में बैठना ही आनंद हो जाए, जहां बैठे हो वहीं आनंद ही आनंद हो जाए। अच्छा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरी मेज में इतने खरोचे भी हैं और बड़ी सुंदर लग रही हैं, ये पैटर्न भी है, यहाँ ऐसा है वैसा, अब दिखाई पड़ने लगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये साधना का बहुत बड़ा ऊंचा स्वरूप है, जीवन को जीने के विधान है। बच्चा पास हुआ, 94% मार्क्स भी लाया, प्रसन्नता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पिछली बार 98 लाया, अब हो गया समस्या भी, है ना। सुख ले सकते थे 94% का, लेकिन 98 का स्मृति, अब उसको सुख। हम उनके घर गए, उन्होंने हमारा स्वागत तो किया, लेकिन पहले जैसा नहीं। तो ये विकल्प आप
जब जैसे जैसे हम जोड़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे आज हमारे को इस हमारा मनोहार किया, लेकिन ऐसा नहीं किया जैसे पहले किया करता था 20 साल पहले। लो, हो गया, बस खत्म हो गया। तो ये हमारी है समस्या जीवन में, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्र किसी और से नहीं, हमको अपने ही बोझ से स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसलिए पतंजलि बहुत चतुराई से कह देते हैं कि स्मृति भी एक वृत्ति है। एक को पकड़ लो तो जीवन सुधर जाए। एक वृत्ति भी पकड़ लो ना, हम उस पर हमारा नियंत्रण, हम चाहेंगे तो स्मृति आएगी, चाहेंगे तो नहीं आएगी। बस हो गया, बस समाप्त हो गया। वहीं से आप चित्तवृत्ति निरोध करने में सक्षम हो गए। हमें जो भी विधान दिए जाते हैं, हमको लगता है ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तभी होगा। ठीक है, ये भी सत्य है, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन एक जगह पर पूर्ण काम करने से, एक ही जगह पर पूरी गति लगा देने से हम पता नहीं कब केंद्र में गति कर जाएंगे, हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, इस सर्कल पर, इस वर्तुल पर, इस शक्ति चक्र पर एक स्थान पर भी हमारी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि परिधि और केंद्र एक हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। ठीक है, हमारा इतना विस्तार हो जाए हमारी इस अणुता का कि फिर हमारा केंद्र और हमारी परिधि एक ही मालूम पड़े, बस इतना ही चाहिए। और ये कब मिलेगा? जब हम अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को छोड़ के चले, और जितनी हमारी स्मृति है वो हमें और कोकून में, जैसे रेशम का कीड़ा है ना, मालूम है मरता क्यों है? वो अपने ही बनाए खोल में मर जाता है। आपका भी यही हाल है और सबका यही हाल। हम अपने ही बनाए धागों की लपेट में फंसे जाते और हम सोचते हम गति कर पाएंगे। तो हमें मुक्त कहीं नहीं होना, हमें स्वतंत्रता की ही परिभाषा समझाने के दिशा में कह रहा था कि हमारी स्वतंत्रता किस बात से बाधित होती है। हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है, बहुत से अर्थों में बाधित होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा दुख का कारण बनता है वो हमारी स्मृतियों से हमारा तादाद, और उन स्मृतियों को हमारे निर्विकल्प विचार, निर्विकल्प ज्ञान में बाधक बनाते हैं। ठीक है, जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है सबका। जीवन में यदि हो भी दुख तो इतना नहीं है जितना हमने बना रखा है। सुख बहुत है, लेश मात्र दुख है कहीं है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इस आनंद का अनुभव तभी होगा जब स्मृति को किनारे रखकर के कल के चश्मे से आज को देखना बंद करो। इस सामान्यता के स्पंद में जैसा जीवन चल रहा है, इसमें अपने चश्मे लगा लगा के ही हम समस्या में। तो किसकी परीक्षा करनी चाहिए? बोले जिसके द्वारा ये इंद्रियों का समूह, ये करण वर्ग आदि कैसा प्राप्त करता है? समस्त बाह्यार्थ, जो बाहर का अंदर का व्यापार है, इसमें रत होने की शक्ति प्राप्त करता है। अच्छा, हम कहते हैं हमें नहीं मालूम पश्यन्ति वाणी क्या होती है, कैसे पता चलेगा? हम तो विचारों में फंसे पड़े हैं जो कि मध्यमा है। हमें परा नहीं पता चलती है, नहीं पता चलेगी, क्यों पता चलेगी? विचार जब आया तो वो मन में आया, इसी को मध्यमा कहते। और मध्यमा वाणी में फंसा हुआ व्यक्ति जब उसके परे जाना ही नहीं चाहता, कारण रूप में नहीं जाना चाहता, उसके स्रोत में नहीं जाता, उसके मूल में नहीं जाता, विचार आया तो कहां से आया? ये विचार तो आया, ठीक है, लेकिन आया कहां से, किधर से निकला? जब उसके मूल में जाने की हमारी शक्ति बनेगी, सामर्थ्य बनेगी, एकाग्रता बनेगी, चिंतन बढ़ेगा, तो हमें पश्यन्ति भी समझ में आने लगी। और जब पश्यन्ति में हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा तभी हमें परा समझ में आएगी। हम समस्या में फंसे हैं कि हमें ये विचार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिना ये जाने कि ये विचार कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। तो हमारा इसी प्रकार से गति होगी, जिस तत्व के द्वारा इन करण वर्गों में, इन इंद्रियों के 13 करण समूह बोलते हैं इसको, कार्य हो रहे हैं, इसका स्रोत क्या है, एक एक करके समझना है। चलो उदाहरण के लिए लोग कह रहे
हमें खाने पे कंट्रोल नहीं है, हम खा लेते हैं। अच्छा जी, खा लेते हैं, तो ये जुबान का काम है कि खा लेती है? हाथ का काम है कि हाथ उठा के बस मुंह में डाल देता है? देखो ना इसका कारण कहाँ है। तो फिर दूसरा कारण आएगा, फिर तीसरा कारण आएगा, फिर चौथा कारण आएगा, और कारण के मूल में पहुंच जाओगे। फिर समझ में खा लेते हैं, क्यों डिसिप्लिन नहीं है, कहाँ से आती है ये खाने की इच्छा। फिर आएगा, इच्छा पे आ जाओगे तो फिर पूछोगे कहाँ से आती है। हमने स्वीकार कर लिया इच्छा आती है, ये नहीं चाहिए। अरे भाई, इच्छा आती है, नहीं चाहिए, मतलब पहले पता तो करो आती कहाँ से। तो जहां से आती है वहां पर उसका कारण होगा। हाँ, हमें नहीं मालूम। देखो, मालूम है आदमी को क्या है भाई, तुम्हारे को ये सूक्ष्मता की दृष्टि अगर तुमने नहीं डाली तो जीवन नहीं सुधर सकता। तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हें खाने का, दूसरे को चपत मारने का मन क्यों होता है। ये तुम जरा गहराई में जाके देखो ना, क्यों होता है। केवल मध्यमा में मत पड़, उसके पहले के बीज में जाओ, जब उसका ज्ञान हो। जो हमारे प्रकृति संबद्ध जो हमारी इंद्रियां आदि हैं, इनमें भी ये समस्त कार्य करने की क्षमता पैदा होती है। वो है हमारा सह अंतरीण चक्र, वहां से प्रकट होती है। ठीक है, चलते चलते और एक बात कर ली जाए। अमूढ़वत हो जाती है। कैसे हो जाती है? अमूढ़वत, जैसे मूढ़ से अमूढ़ हो जाती है, उसके संसर्ग मात्र से। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये जो हमारा शक्ति चक्र है, ये क्या है। शक्ति और शक्ति चक्र और जो अंतर चक्र है, ये क्या है, कैसे होता है। तो देखो, तो सबसे पहला जो हमारे यशोन्मेष निमेषाभ्याम, वही शक्ति है जिससे कि सब प्रकट हुआ, है ना। उस शक्ति को कहा गया वामी, वामा कहा गया था, वामेश्वरी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं वामा, मालूम है? नारी को वामा क्यों कहते, पता है? वामा नारी को क्यों कहते? जैसा पति चाहता है बिल्कुल उल्टा वो करेगी। विपरीत आचरण करने वाले को वामा कहते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वभाव है वो स्वयं अंतरस्थ होने का है, लेकिन ये वामा जो है क्या करती, संसार का निर्माण करती है। इसलिए बाह्य विपरीत आचरण करने के कारण ही इसको वामेश्वरी कहा जाता है। अब दूसरा शक्ति चक्र की तरफ बात करते हैं। तो जो खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी आदि जो हैं, ये क्या बनती हैं? खेचरी बनती है प्रमाता, गोचरी बनती है अंतःकरण, दिक्चरी बनती है बाह्यकरण, और भूचरी बनती है वस्तु, स्वभाव इत्यादि जो जगत है। कहाँ पर? शक्ति चक्र में। अब जो हमारी अवस्था है वो खेचरी कब बनती है पता है? वामेश्वरी और खेचरी के बीच में जो शक्ति है उसको चित गगनचरी कहा जाता है। चित गगनचरी, खेचरी नहीं, चित गगनचरी। लेकिन चित गगनचरी का जो स्वभाव है वो आणव मल आदि से ढक जाने के कारण ही वह खेचरी चक्र के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, याद रखें। तो जिस खेचरी को हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी ऊंची अवस्था है, वास्तविकता है कि यह अणु की सबसे ऊंची अवस्था है। समझ में आई बात? यह अणु की समझ सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि खेचरी शक्ति वही जो जो पति भूमिका में चित गगनचरी है, वही नीचे आकर के पशु भूमिका में, पति भूमिका में क्या है? चित गगनचरी है, नीचे आके क्या बन गई है? खेचरी बन गई। ठीक है, स्पष्ट हो गई। खेचरी क्या है? जो ज्ञान के अनंत अंतरिक्ष में विचरण करती है, वही खेचरी है। और जो समस्त शक्तियों का जो मूल में अपना स्वरूप होता है, मालूम है क्या है? चित गगनचरी है, सब वही। देखो, स्पंद के सामान्य की तरफ जाएं तो खेचरी भी चित गगनचरी है, भूचरी भी चित गगनचरी है, गोचरी भी चित गगनचरी है। इस तरह से समस्त शक्तियां क्या है? चित गगनचरी ही है। ठीक है, उनमें से जो कम है, शुद्ध है, वो खेचरी कही। खेचरी पहले पहले जिसे कहेंगे अपने रंजना से पहले जो विशेषता से प्रकट हुई, उसको खेचरी कहते हैं। ठीक है, और इसी खेचरी से
जब सभी शक्तियों के द्वारा कला, विद्या, राग, काल, नियति आदि की का प्राकट्य होता है। ठीक है, तो जब यह समझ में आ जाएगा तब हम खेचरी मुद्रा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो खेचरी करती क्या है? खेचरी करती है कि जो पति भूमिका यानी शिव की भूमिका में जो शक्ति स्वतंत्र थी, जो शक्तिमान बना रही थी शिव को, वो शक्ति दरिद्री बना देती। ठीक है, खिचड़ी का काम क्या है? शक्तिमान को शक्ति दरिद्री बना देना, ये है। लेकिन यहां तक भी पहुंच जाओ, बातचीत करने लगो कि भाई तुमने हमारे शिव जी को बंधक बना लिया है, छोड़ो जी, तो मतलब खिचड़ी के साथ परिचय होगा तभी तो बात कर पाओगे कि हमारे शिव स्वभाव को आपने बंधक बना लिया है, ये समस्त जगत में विचरण करने में समर्थ थे, आपने इनको 3.5 हाथ की काया में क्यों बांधा हुआ है? माता जी जाने दो, तो माता जी छोड़ दे शायद। इसके बाद है गोचरी। अब ये जो गोचरी है ना, यही वाणी के रूप में लेती है। ये गोचरी जो है, ये गोचरी आपको समझ में आया कहाँ पर प्रकट होती है? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इन 4 वाग विस्तारों में अंतःकरण के करणों में विचरण करती है, इसको बोलते हैं गोचरी। ठीक है, अब एक चीज है जो शिव सूत्र में पढ़ी थी, हमने कहा था कि अवर्ग आदिशु, फिर आगे उसमें एक शब्द अंत में आया था पशु मातरा। ठीक है, तो हमने कहा था ये जो प्रकट होती हैं शक्तियां, ये जो गोचरी में परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी के आदि से मातृका आदि जो बन जाती हैं, ये पशु मातर बन जाती हैं। जब अपनी दिव्यता को छोड़ करके पशु को बांधने में लग जाती, तो यही शक्तियां पशु प्रमाता को पशु माता बन जाती हैं। पशु माता यानी पशु माने बांधने वाली। ठीक है, पाश यानी बांधा, पाश माने जैसे होता है बंधन, पशु माने जो पाश में बंधा है, और पशु माता का मतलब हुआ कि जो पाश में बांधने वाली शक्ति है। ठीक है, और कैसे फंसाती है इस जगत में? बस लौकिक संकल्प विकल्प आदि के बारे में विचार आ रहे हैं, लेकिन आत्म के बारे में नहीं आ रहे। अनात्म चिंतन हो रहा है, दुनिया में हमारा जो है विचार चल रहा है। तो ऐसी ये जो खेचरी से गोचरी आई और इसने फंसाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर दिक्चरी। दिक्चरी ये शक्ति का जो स्वरूप हो, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के रूप में इस अंतरिक्ष में विचरण करती है। और फिर भूचरी। भूचरी तो क्या है? बिल्कुल आपको पता है, जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो हमारे आदि तन्मात्राएं हैं ना, इसमें जो प्रमेय, प्रमेय यानी जो जाना जा रहा है, इसकी भूमिका में जो व्याप्त रहता है, यह शक्ति वर्ग आदमी को अनंत प्रमेयों के मकड़ जाल में बता देता है। स्पष्ट हुआ कुछ कुछ? तो ये जो हमारी जो अंतर चक्र है, वो अंतर चक्र इन इन स्थितियों से गुजरती है। और होता क्या है, ये 3 चीजें जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब जैसे जो हमारी इंद्रिया है, जो जो कार्य करने में प्रवृत्त होती है, वो प्रवृत्ति है। यानी जब हमको देखना होता है और दिखाई पड़ने लगा, तो ये सृष्टि है। स्थिति क्या है? जब तक देखते रहो, गृहित ग्रहण होता रहे तब तक स्थिति है। और संहृति क्या है? बोले जब बंद कर लो, जब नहीं देखो तो संहृति है। तो सभी चीजें तो यही कर रही हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया यही तो करती है। जब उनकी प्रवृत्ति होती है, वो कर्म करने में उद्यत हो जाती है, वो सृष्टि हो गई। थोड़ी देर तक वो कर्म होता है, हुआ, उसके बाद फिर उपरत हो गई, संहृति हो गई। ठीक है, तो ये 3 कर्म करने में सक्षम कौन हुआ? इंद्रिया हुई। इंद्रिया किससे बनी थी? इंद्रिया बनी थी गोचरी से। संसार किससे बना था? संसार बना था भूचरी से। प्रमाता किससे बना था? प्रमाता बना था खेचरी से। ठीक है, और मन अंतःकरण किससे बना था? गोचरी से। गोचरी, भूचरी, दिक्चरी, और इस प्रकार जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं वामेश्वरी से लेकर के, ये है शक्ति चक्र। जो ये देवियां हैं, ये देवियां हैं बेसिकली। सब लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये देवियां चला रही हैं, हमारा अंतःकरण नहीं चला रहा है इसको। ये शक्तियां जिनको हमने इतने नाम बताए, ये हैं। यानी कि अब इंद्रियों को कौन चलाता है? तो जाओ भाई पता करो कौन चलाता है, तो पता चलेगा भाई ये इंद्रिया तो चलाती है दिक्चरी।
दिक्चरी देवी हैं, वो चलाती हैं इसको। ठीक है। मन बुद्धि आदि को, अंतःकरण को कौन चलाता है? तो बोले कि भाई चलो फिर ऊपर बढ़ो, दूसरी शक्ति को पकड़ो, गोचरी को पकड़ो। ये गोचरी शक्ति है जो इसको चलाती है, ये शक्ति का व्यू है। हमारी गति कहाँ से शुरू होगी? हमारी भूचरी से शुरू होगी, फिर दिक्चरी में जाएगी, फिर गोचरी में जाएगी, फिर खीचरी में जाएगी, और फिर उससे भी प्रकट होगी तो दीक्षित गगनचरी में जाएगी। ये गति है। लेकिन भूचरी का मतलब क्या है, कैसे इसको समझे? 4 मिनट है, 4 शक्तियां हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। भूचरी के बारे में क्या किया जाए? देखो, पहले तो ये समझो कि कारण कार्य के हिसाब से ही हम इसको धीरे धीरे अपने स्रोत पर ला सकते हैं। जैसे संसार पंच तन्मात्राओं से अनुभूत होता है और इस संसार में बहुत विशेषताएं मालूम पड़ती हैं। अब चलेंगे तो इसको कहते हैं दृग दृश्य विवेक। दृग दृश्य विवेक क्या होता है? आंख एक है, देखे गए रूप अनंत है। हमको अनंत से यानी बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में होना है, धीरे धीरे कम से कम में आना। तो बोले दृश्य तो बहुत है लेकिन देखने वाली शक्ति तो एक ही है ना, तो वापस आ जाओ। तो मालूम है कहाँ पहुंच गए? भूचरी से दिक्चरी में आ गए तुरंत, क्योंकि अब हम ज्ञानेंद्रिय में स्पष्ट रूप से आ गए। ठीक है। अब देखने की जो इच्छा थी वही तो हमारे अंतःकरण में प्रकट हुई थी ना। हमारे मन में कोई आवाज आती है ना कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ना करो, तुमको तभी तो करते हो। तुमको क्या लगता है कर्म का प्राकट्य कब होता है? जब मन में एक विचार प्रकट होता है। विचार से ही कर्म होता है ना, ज्ञान से कर्म, इच्छा से ज्ञान, ज्ञान से क्रिया। ठीक है। पहले वो विचार प्रकट, तो विचार प्रकट होता है। उस विचार को जब उस शक्ति देते हैं, उसको हम उस पे अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी समस्त इंद्रियों को फंसा देंगे तो कर्म में लग जाएंगे। ठीक है। तो इंद्रिया फिर भूचरी में के साथ संपर्क में आ जाएंगी, यानी गोचरी के स्थान पर हमारे मन में चलने वाले विचार हो। और विचार के 4 तल बता दिए गए। कौन कौन से? कम से कम 3 तो हमारे पास ही होते हैं, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अब क्या है हमको, अब हमें क्या करना है? गोचरी के साथ जब संपर्क हमारा बनेगा तो हम उसके बीच वाले रूप को पकड़ते हैं। पहले हम कहते हैं बोलने वाले रूप तो वैखरी हो गया, बिल्कुल प्रकट हो गया, कार्व्ड ऑन ए स्टोन हो गया। जो बोल दिया वो तो कहीं नहीं जाता। तो जहां पर परिवर्तन की संभावना है वो है मध्यमा। तो मध्यमा से प्रारंभ करते हैं, वैखरी पर नियंत्रण करते हैं, आत्म संयम करते हैं, मौन का अभिधान करते हैं, मौन का प्रयास करते हैं। मौन का मतलब क्या है? बंद कर दे मुंह, टेप लगा ले? नहीं, बोलने के पहले पूछे कि क्या बोलना जरूरी है, तो वैखरी पर नियंत्रण आएगा। फिर जो विचार आ रहे हैं, क्या बोलने जा रहे थे उसके बारे में अन्वेषण करो। ये क्या बोलने जा रहा था मैं, या क्या मन में विचार आ रहे, इसकी जड़ पे जाता हूं। तो आप पश्यंती पर प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा काम है गोचरी देवी से मिलने का। और गोचरी देवी सबसे ज्यादा कठिन है काम करने वाले के लिए, क्योंकि ये एक नहीं है, 4-4 रूपों में सताने वाली हैं। ठीक है। कौन सी? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये चारों वाणियां ही हमें जीवन में बांधती हैं। और खैर हमने तो सप्तवाणी भी बताई है आपको, इसके पहले की भी वाणियां हैं, और वो समस्त वाणियां इसी में आ जाएंगी परा से पहले। जब परा तक तो पहुंचो पहले, परा तो परमात्मा की वैखरी के रूप में उपलब्ध हो पहले, तुम्हें तो परा में तो आओ, अपनी वाणी से तो फुर्सत पाओ पहले। कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे, धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे, संजय ने कितने श्लोक कहे, तो उनको उत्तर दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। बोले आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? बोले तुमको फिर से गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता लाओ। गीता उठा के लाए। बोले कहाँ लिखा है भगवान श्री कृष्ण उवाच? जहां लिखा है वहां केवल लिखा है भगवान उवाच। समझ में आई बात?
अर्थ क्या निकलता है? वो श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहा है परा में। इसलिए वहां पर लिखा है भगवान वाच। ठीक है ना? आपको भी ऐसे ही गति करनी पड़ेगी और यह संभव है, स्पष्ट रहना चाहिए। ये श्रद्धा रखो, ये संभव है। हमको अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं। अगर हम अपनी अभी की स्थिति को सत्य मान लेते हैं तो मालूम हमने क्या किया। हमने गोचरी देवी जी को के सामने साष्टांग प्रणाम कर लिया, कहा माता जी अब आपसे ऊपर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर की आवाज है, मध्यमा वाणी है, तो ये कह रही है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो देवी जी, आपको किसने कहा कि नहीं हो सकता? जरा बताओ, उनका भी तो पता। मध्यमा देवी जी जरा आप बताइए, आपको किसने बताया कि नहीं हो सकता? क्वेश्चन करो उनसे, बात करो उनसे, समझ नहीं बात। तो हमें अपने ही विचारों को प्रश्न करके उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं हो सकता? और फिर ग्लिम्पसेस धीरे 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 पश्यंती की और परा की मिलेंगी। तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और वास्तविकता यही है कि इस तत्व का आदर के साथ ही इसमें गति हो सकती है। हम खुद नहीं कर सकते। खुद कहाँ तक कर सकते हैं? जहां तक हमारी मध्यमा है वहां तक हमको अहम भाव से ही सारे शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है। पश्चंती में अहम भाव क्षीण होने लगता है, फिर परा में अहम भाव समाप्त हो जाता है। अणुता रह जाती है, फिर भी अहम भाव समाप्त हो जाता है। देखो, समझो इस बात को। समाधि में होने वाला अनुभव योगियों को क्या है? अहम भाव की समाप्ति है, लेकिन अणुता की समाप्ति नहीं होती है। खेचरी मुद्रा योग की हाईएस्ट मुद्रा है, जिसमें व्यक्ति अहंकार शून्य तो होता है, लेकिन अणुता से बाहर नहीं जाता, भगवान नहीं बन जाता, शिव नहीं हो जाता, योगी रहता है लिमिटेड आइडेंटिटी के साथ। तो उससे भी ऊपर जा रहा है। योग इस व्यवस्था का नाम है जहां से ये छलांग लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि योग में कुछ किया ही नहीं। योग बहुत कुछ कर रहा है, आपको उस अवस्था तक पहुंचाता है, आपको उस भूमिका तक पहुंचाता है जहां से परमात्मा होने पे की छलांग लगाई जा सकती है। और कौन छलांग लगा सकता है परमात्मा के अनंत समुद्र में, जिसके कोई तार इस संसार में न बंधे हो? वो ही। दो चार चेला भी पीछे बंधे हो ना, तो वही खड़ा रहेगा, वही जो सिद्धों का स्वरूप है। तो ये है सिद्धों की गति। हम सभी लोगों को इन तत्वों का, इन समस्त जो शक्ति चक्र है, इनका अन्वेषण करना पड़ेगा। और इसके लिए नित्य प्रति अपने जीवन में जागृति लानी पड़ेगी। ये याद रहे, इसके लिए हमको 3 चीजें करनी पड़ती। एक को कहा जाता है श्रद्धा, उसके साथ अगला जो स्टेप है जिसको कहते हैं वीर्य, और उसके साथ जो अगला स्टेप है, अगली परिणति है, उसे कहते हैं स्मृति। देखो, हमारी समस्या आप सभी लोग इतने दिनों में तो समझ गए हो कि बोले ठीक है, हम प्रवचन तो सुनते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है, और लगता है कि सुनते सुनते कुछ दिव्य अनुभूतियां भी हो जाती हैं, बड़ी स्वतंत्रता भी महसूस होती है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। आत्म तत्व के ओर हमारा इशारा भी होता है, और कहे गए वाक्य विन्यासों में, उनकी पंक्चुएशंस में हमको अपने स्वरूप का अनुभव थोड़ा थोड़ा होता है। इसीलिए तो हम आते हैं, इसीलिए तो लगा है ये नशा, नहीं तो आते क्यों? मिलता तो है कुछ, लेकिन स्पष्टता बाद में छूट जाती है, हमको वो स्मृति छूट जाती है। तो कहा गया इसके लिए 3 चीजें। स्मृति कैसे नहीं छूटे, इसके लिए पहला स्टेप बताया श्रद्धा।
और ये दूसरी गति बता रहा हूँ, ये श्रद्धा वाली गति, वो हम वो जो षटक संपत्ति है उसके बारे में बात नहीं कर, यहाँ पर हम एक दूसरी ही विधा के बारे में बात, जो कि साधक की प्राथमिक अवस्था में उपयोग आती है। शंकराचार्य भगवान तो बता रहे हैं कि ये जो है बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें वेदांत आदि का जो आदमी सुने, श्रवण करे और उस पर फिर श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करते हुए फिर वो तत्व को पकड़े। उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए षटक संपत्ति की बात की। तो आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए क्या, तो बोले श्रद्धा, वीर्य और स्मृति उसका सीक्वेंस है। क्या है श्रद्धा? श्रद्धा वही है शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा। और वीर्य क्या है? वीर्य का अर्थ होता है उत्साह। वीर्यवान बनो यानी उत्साह रखो। ये दो चीजें रखोगे तभी स्मृति बनी रहेगी। फिर स्मृति को भी अपने आप में एक अवयव मान करके उसको भी पकड़ो। केवल उत्साह रखो, लेकिन किस बारे में? स्मृति के बारे में। श्रद्धा रखो, वीर्य बनाओ, वीर्य का संरक्षण करो। वीर्य संरक्षण का मतलब क्या हुआ? बोले नहीं जी, हम तो वीर्य का संरक्षण ही करते हैं, है ना। अगर आप सेक्सुअली इसको लिंक कर देंगे, नहीं, उत्साह जीवन में लगा दोगे तो स्वयं में नहीं लगेगा। ये है वीर्य रक्षण। जगत में लगाए गए उत्साह नामक क्रिया का नाम ही वीर्य शरण है। हमारा उत्साह एक जगह होना चाहिए, वो है स्वयं को जानने का, परीक्षण करने का कार्य। उसमें लगाया गया उत्साह ही सार्थक है। ये वीर्य जब हम अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करा सके और इससे हमारा आधान हुआ तो ही एक नए साधक का जन्म होता है। ये जन्म देने में समर्थ है एक नया मैं, अकलुषित अहम, शुद्ध अहम। तो याद रखें, स्मृति कर पा रहे हो तो इसके पीछे उत्साह होगा। उत्साह कर पा रहे हो, दिशा के उत्साह यानी वीर्य रक्षण भी होगा और उसका उपयोग भी होगा। लेकिन इस कर पा रहे हो तो इसके पीछे श्रद्धा भी हो। ये स्थान को अगर स्पष्टता में आ जाए तो आप जीवन में धीरे धीरे स्पंद तत्व की ओर बढ़ेंगे। बाकी आप लोग को जानकारी धीरे धीरे ऐसे ही कारिकाओं में मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी उपयोग में करते रहिए। बाकी कोई विशेष उपाय के रूप में तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि समस्या यही है, यहाँ पर उपाय शाक्तोपाय और शांभवोपाय के अतिरिक्त तो कुछ निकलते नहीं। तो जो भी संभव है वो मैं देता रहता हूँ, क्योंकि ये किया जाता। तो इसकी तरह से आदर से करें। स्मरण क्या रखें? आत्म तत्व का। बोले आत्म तत्व क्या है? मैं बताता हूं। जब अनात्म तत्व का भाव न हो तो वही आत्म तत्व। ज्यादा चक्करबाजी मत पड़ना कि आत्मा मिल नहीं रही, ढूंढ रहे, मिल नहीं रही, तो चिंता मत करो, नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तुमको कुछ और ना मिले तो बस तुम ही हो, आत्मा ही है। धीरे धीरे उसका भी स्पष्टता आती है। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवोऽहम्।